कनन, आपसे आगाज़ करेंगे आज क्या देखा समाअत के दौरान आपने, किस तरफ हमने इस तमाम तर प्रोसीडिंग को जाते हुए ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मंगल के रोज़ कोई अहम डेवलपमेंट का इम्कान है, तो वो क्या हो सकती है और आज जो रिमार्क्स थे उससे क्या वाज़े हो रहा था? देखिए, मंगल की जहाँ तक बात है तो आज सिर्फ एक सलमान अकरम राजा रह गए हैं जो दरख्वास्त गुजारान में से हैं। उनके दलाइल रहते हैं जो सोमवार वाले दिन अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। उज़ैर भंडारी जो चेयरमैन PTI के वकील हैं वो रिस्पोंडेंट हैं जस्टिस जवाद ख्वाजा की पटिशन में, तो वो बतौर रिस्पॉन्ड मुझे दरकार होंगे चेयरमैन PTI की जानिब से, वो उनका जवाब देंगे इस पटिशन के ऊपर और इस सारे मामले के ऊपर। उसके अलावा फिर सिर्फ रह जाएंगे सरकारी वकला, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपने दलाइल देंगे। जो चारों सूबाई एडवोकेट जनरल हैं, क्योंकि चारों सूबाई हुकूमतों को इसमें फरीक बनाया गया था, वो अपने आर्गूमेंट्स करेंगे। तो ऐन मुमकिन है कि मंडे को ही ये केस जो है वो पाया तकमील को पहुंच जाए और फिर मंडे को किसी टाइम पे या ट्यूसडे को, मंगल को किसी वक्त जब अदालत को मुनासिब समझेगा, अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी, कोई मुख्तसर हुक्मनामा भी आ सकता है। इसी बात का इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज दिया। उन्होंने कहा कि मंगल के दिन तक हम इस कार्रवाई को कुछ ना कुछ नतीजा खेज इसको बनाना चाहते हैं। अभी तक जिस स्पीड से अदालत ने केस चलाया है जुमे के रोज़ भी, और जिस अंदाज में कल लतीफ़ खोसा के दलाइल जल्दी मुकम्मल करवाए गए थे, कहा गया था ज़्यादातर इन्हिसार तहरीरी जो दलाइल है उनके ऊपर होगा, उसे लग ही रहा है कि ईद से पहले क्योंकि पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि जुमेरात तक हमारे पास टाइम था, लेकिन अब बुध से छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं तो सिर्फ 2 दिन हैं, तो इन 2 दिन के अंदर हमने इस केस को मुकम्मल करना है। ईद से पहले इम्कान है कि कोई ना कोई मुख्तसर हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच का ज़रूर आ जाएगा इसे फ़ौजी अदालतों वाले में ट्रायल के मामले पर। जो मेन फोकस था आज दरख्वास्त गुजारान का वो यही था कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो आइन के ख़िलाफ़ होगा अगर फ़ौजी अदालतों में किया जाता है। तो जजेस की जानिब से ये सवाल पूछा गया उनसे कि आर्मी एक्ट में तो ये लिखा हुआ है वाज़े तौर पर कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। इस पर जो दरख्वास्त गुजारान के वकील हैं उनका मौक़िफ़ ये था, फैसल सदीकी का ये मौक़िफ़ था कि अगर तो नेक्सस पाया जाए किसी ऐसे जुर्म में से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ साथ जिसमें आर्मी एक्ट का भी इतलाक होता हो, या अगर किसी ने किसी आर्मी ऑफिसर्स के साथ मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी की हो, उस सूरत में उन सिविलियंस का ट्रायल अलग नहीं हो सकता, उनका ट्रायल वहाँ पे होगा। जो मौजूदा केस है इसमें आर्मी एक्ट का इतलाक नहीं होता, ये मौक़िफ़ अपनाया गया न सिर्फ ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से जो जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा साहब के वकील हैं, बल्कि फैसल सदीकी की जानिब से भी जो कराची की सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी कर रहे थे। साथ ही साथ उनका ये भी जो है ख्वाजा अहमद हुसैन है, उनकी जो पिटीशन है उसमें तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वो दफ़ा जिसके तहत सिविलियंस का ट्रायल हो सकता था और आर्मी एक्ट की वो दफ़ात जिनके ज़रिए जो हवालगी मांगी जाती थी, उसको भी उन्होंने चैलेंज कर रखा है, कहा कि ये दफ़ात भी सिरे से आइन के ख़िलाफ़ हैं। एक और बात उन्होंने जो अहम नुक्ता अपने उसमें ये उठाया, जो ख्वाजा अहमद हुसैन है, उन्होंने कहा कि जो सिविलियंस का जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो फेयर ट्रायल का हक़ है, वो आर्टिकल 10 से फराहम करता है, जबकि जो फ़ौजी अदालतें हैं उनमें आज़ाद अदलिया नहीं होती जो कि शफाफ ट्रायल की सबसे बड़ी बुनियाद है। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर अदालत सिविलियंस के ट्रायल के लिए इनको जो फ़ौजी अदालतें उनमें भिजवाती है। जस्टिस याही आफरीदी की जानिब से कहा गया कि माजी में यानी कि 2015 में 21वीं तरमीम के केस में सुप्रीम कोर्ट फ़ौजी अदालतों की तौसीक कर चुकी है। जब एक बड़ा बेंच यानी कि फुल कोर्ट तौसीक कर चुका है तो अदालत जो 7 रुकनी बेंच है ये किस बुनियाद के ऊपर इसको अब कह दे कि ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता, जबकि उस वक्त भी सिविलियंस का ही मामला सामने था। उस पर जो ख्वाजा अहमद हुसैन है और जस्टिस इजाज़ुल हसन उन्होंने भी इस हवाले से बात की। उनका ये कहना था कि 21वीं तरमीम केस में एक तो फ़ौजी अदालतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था क्योंकि आइनी तरमीम के ज़रिए की गई थी। दूसरा उन्होंने नुक्ता ये उठाया ख्वाजा अहमद हुसैन ने, उन्होंने कहा कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि हुकूमत इसको एक हालत जंग डिक्लेयर कर चुकी है, जो कि इस वक्त मुल्क में हालत जंग को डिक्लेयर नहीं किया गया। और वो तमाम वो लोग थे जिनके ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होने थे जो कि दहशत गर्दी में मुलविस थे और बाकायदा आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर खुद को हमले और इस किस्म के कर रहे थे जिनसे उनकी शहादतें हो रही थी। कहा कि ये वो रूम था जी, बड़ा मार्जिन थोड़ा सा मार्जिन था जिसकी बेस पे अदालत ने दिया था। और एक चीज़ तीसरा नुकता उनका ये भी उठाना था कि वो फ़ौजी अदालतें सिर्फ 2 साल के लिए कायम की गई थी आइन की प्रोविज़न के तहत, इसलिए वो टाइम बाउंड होने पे और सनसेट क्लॉज होने पे, यानी कि 2 साल का जब टाइम पूरा होगा वो फ़ौजी अदालतें अपना वजूद ख़त्म हो जाएगा उनका आज बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ ही, जो कि हो भी चुका था 2017 में। उन्होंने कहा सिर्फ इस वजह से उसको लीगल करार दिया गया था। मौजूदा जो हालात हैं और जो मौजूदा मुल्ज़िमान हैं, मौजूदा जो केसेस दर्ज हुए हुए ATA के, उनके ऊपर इतलाक नहीं होता।
जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हैं उनकी जानिब से ये नुकता भी उठाया गया, और जस्टिस जो ख्वाजा अहमद हुसैन हैं उन्हीं की बेसिकली वो तौसीक कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो कमांडिंग ऑफिसर्स की जानिब से दिया गया था दरख्वास्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को मुल्ज़िमान की हवालगी के लिए, उन्होंने कहा कि कमांडिंग ऑफिसर सिर्फ उन अफसरान को या उन मुल्ज़िमान को हवाले करने का मुतालबा करने का इख्तियार रखते हैं जो उनके मातहत हों। अगर कोई ऐसा आर्मी ऑफिसर है जो उस कमांडिंग अफसर के मातहत नहीं आता, उसकी हवालगी की भी दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो कमांडिंग ऑफिसर्स के हवाले किए गए हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की जानिब से मुल्ज़िमान को, वो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि ऐसा अदालती हुक्म जिसमें ना सिर्फ अदालती हुक्म मौजूद हो बल्कि कानून के हवाले और वजूहात बताई जाएँ कि किस वजूहात की बिना पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इन मुल्ज़िमान को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे या किसी दूसरे फोरम के हवाले किया जा रहा है। तो वो चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन थी कि वो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, यानी कि उसमें वजूह नहीं किया गया कि किन वजूहात पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये मामला अब जो आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा। तो ये नुकता चीफ जस्टिस की जानिब से उठाया गया था। साथ ही साथ जो आपने डाटा की बात की थी कि जो जमा करवाया गया है उसमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से वफाकी हुकूमत का जो डाटा है वो जमा करवाया गया, जिसमें कहा गया था 102 जो अफसरान हैं जो मुल्ज़िमान है वो मतलूब थे फौजी अदालतों के तहत और आर्मी एक्ट के तहत, उनमें से कोई भी खातून, उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी बाकायदा बनाई गई है कि किसी खातून का और किसी जुवेनाइल का मीन्स के नाबालिग बच्चे का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा। ये एक स्टेटेड पॉलिसी है फेडरल गवर्नमेंट की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई वकील और कोई सहाफ़ी भी ऐसा नहीं है जिसको कि किसी भी सिविल या फौजी जो खासकर जो फौजी हुकाम है उनकी तहवील में दिया गया हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ओवरऑल भी उन्होंने कहा कि जो यकीन दहानी कराते हैं कि वो उज़ैर भंडारी जैसा कि वो अपने क्लाइंट चेयरमैन पीटीआई से मिलकर निकले थे, वापस उनको पुलिस उनको थाने ले गई थी, उन्होंने उनकी बाकायदा पर्सनल अटॉर्नी जनरल ने गारंटी ली कि आइंदा उनको किसी भी किस्म का कोई हैरेसमेंट नहीं की जाएगी। मतलब जो डाटा मैं मुख्तसर तौर पे आपको बता दूं, हाँ, इसको क्लैरिफाई कर दिया गया कि जिस तरह से आपने कहा कि जुवेनाइल्स का और ख़वातीन का ट्रायल नहीं होगा, लेकिन इसके रिस्पांस पर भी सदीक की तरफ आने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि बात हो रही है क्योंकि वफाकी वज़रा ने इससे पहले कि कोई फ़ैसला आता या फिर कोई माइंड क्लियर होता कोर्ट का, पहले से तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इरफान कादिर साहब की स्टेटमेंट आई है, इसके साथ साथ आना सनाउल्लाह साहब का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है, और वो इस पर तनकीद इस लिहाज से कर रहे हैं कि जो बेंच बना है या फिर इसका जो भी फैसला आएगा उसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज करने का एलिमेंट इन तमाम बयानात में मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए, कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।